कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने अपने ऐलान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई टोल प्लाजा को आने जाने वालों के लिए फ्री कर दिया है। इसका मतलब है कि आज टोल कर्मी किसी से भी टोल वसूल नहीं कर पाए। किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से ये कार्यक्रम कल के लिए टाल दिया गया है। पीएम मोदी ने आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन फिक्की की 93वीं सालाना बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों का कई बार जिक्र किया। इसी बीच किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। खबर की शुरुआत हम पीएम मोदी से करते हैं। पीएम मोदी ने फिक्की कार्यक्रम के संबोधन में किसान आंदोलन का परोक्ष जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों के पास फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। इससे किसानों को फायदा होगा। इसमें बाधक सारी दीवारें हटा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किए गए हैं। भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण हो रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया गया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तभी देश की समृद्धि होगी। हरियाणा की बात करें तो किसानों ने यहां कई जगह टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है। अंबाला से करीब 15 किलोमीटर दूर हिसार हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया। टोल कर्मचारियों को आने जाने वालों से टोल नहीं वसूलने दिया गया। पंजाब में किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कर दिए हैं। पंजाब में नेशनल हाईवे पर 25 टोल हैं। टोल बंद होने से सरकार को हर दिन 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों के ऐलान के बीच फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली हरियाणा के रास्तों में आने वाले 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। बदरपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, पाली क्रेशर जोन और धौज टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की बात करें तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर पर और टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट भी नॉर्मल है। वहीं यूपी में दिल्ली आगरा टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा जमा लिया। यहाँ टोल फ्री कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर वाहनों का आवागमन सामान्य है। यहाँ सुबह कुछ किसानों ने इनर रिंग रोड से आने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ फोर्स तैनात है। किसानों के आंदोलन के 17वें दिन सिंघू बॉर्डर के किसान नेताओं ने टोल प्लाजा फ्री करने और नेताओं का घेराव करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में आज किसान गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का घेराव करने उनके निवास पर पहुंचे। अब हम राजनीति के मुद्दे पर आते हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जिनके लिए कानून बनाए हैं वे ही इन्हें नहीं चाहते तो केंद्र क्यों अत्याचार कर रहा है। प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे किसानों की सुने। किसान आंदोलन में देश विरोधी लोगों के घुसने के आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर प्रतिबंधित संगठनों के कार्यकर्ता हमारे बीच घूम रहे हैं तो उन्हें जेल में डालना चाहिए। हमें ऐसा कोई नहीं मिला, अगर दिखेगा तो बाहर निकाल देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उनकी आजीविका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ 62 करोड़ ग्रामीण जनता की लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष उन 120 करोड़ लोगों का है जो किसानों के खेत खलियान पर अपनी जिंदगी पालते हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को राजनीति कहना अन्नदाता का अपमान है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसान 14 संशोधन करने को तैयार हैं तो इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है। किसान आंदोलन से हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। किसानों की बढ़ती नाराजगी के चलते खट्टर सरकार को समर्थन करने वाली जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों को लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा हुई है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है।